Good morning, class 5th. Today we are going to start EVS subject, chapter number 10, water flow from upside toward downside. आपने देखा होगा पानी का जो फ्लो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा बारिश जब आती है तो बारिश नीचे से ऊपर आती है या ऊपर से नीचे आती है? ऊपर से ही आती है। तो हमेशा जो पानी का जो फ्लो रहता है वो डाउन साइड रहता है, अप साइड टू डाउन साइड रहता है। कभी भी पानी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। अगर हमें नीचे से ऊपर की तरफ पानी को ले जाना पड़ता है तो हम लोग पता है क्या करते हैं, घरों में जब हम ऊपर का टैंक भरते हैं तो हम मशीन का यूज़ करते हैं, मोटर लगाते हैं, है ना। तो पानी को जब भी अगर खींचना हो नीचे से तो हम मोटर का यूज़ करते हैं, और विदाउट वाटर कभी भी हम पानी को ऊपर की तरफ नहीं खींच सकते। तो हमेशा पानी का जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। चिल्ड्रन, you know that during rainy season water flowing from a waterfall or river gets collect into pond. आपने देखा होगा जब रेनी सीजन में जब पानी ऊपर से फ्लो करता है, वाटरफॉल होता है, तो वो पानी कहाँ जाता है? रिवर्स में जाता है, कलेक्ट होता है, पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है ना। इट मीन्स दैट वाटर फ्लो डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है? पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है। वी यूज़ फ्लोइंग एंड पॉन्ड वाटर एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। ये जो पॉन्ड्स और ये रिवर्स और ये जो पानी से भर जाती है जब रेनी सीजन में वाटर जब फ्लो होता है, तो ये सारा पानी हमारे डेली रूटीन में भी और हमारे लाइफ में काम आता है। थिंक एंड टेल, एट विच प्लेस हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग? आपने ऐसे कौन से प्लेस देखे हैं जहाँ पर वाटर फ्लो होता है? तो हमने कहाँ देखा है? रिवर, कैनल, एग्रीकल्चर और फील्ड्स में हमने पानी को फ्लो करते हुए देखा है। एट विच प्लेस अराउंड यू हैव सीन फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज्ड? तो आपने और कहाँ देखा? एट विच प्लेस, और कौन से प्लेस है, और कैसे पानी का यूज़ कैसे किया जाता है? जब ये पानी जब फ्लो करके जब भर जाता है तो इनका यूज़ कहाँ होता है? रिवर से, एग्रीकल्चर फील्ड में, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इनका यूज़ होता है, इरिगेशन करने में भी इनका यूज़ होता है। मैंने तो सिर्फ एग्रीकल्चर और यही लिखा है, आप लोग इससे एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, जैसे इरिगेशन करने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी पानी का यूज़ होता है, जो ये पानी कलेक्ट करते हैं हम लोग वाटर फ्लो से। अब आता है वाटर इन फील्ड्स। अब फील्ड्स के अंदर पानी कैसे जाता है? इफ़ इट रेन इनफ, जब पानी इनफ हो जाता है रेन का, यानी कि जितना, जैसे रेन से तो वैसे फील्ड में पानी दे देते हैं, ठीक है, जब रेन आती है तो उससे पानी मिल जाता है फील्ड को। लेकिन जब पानी नहीं आता है रेन से, जैसे काफ़ी टाइम हो गया रेन नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई, देयर इज़ नो स्टोरेज, और हमने कोई स्टोरेज नहीं किया है ऑफ वाटर इन फील्ड के लिए हमने कोई वाटर फील्ड नहीं किया है एग्रीकल्चर, यानी कि खेतों में एग्रीकल्चर करने के लिए। बट इफ़ इट डज़ नॉट रेन और इट रेन लेस देन द क्रॉप्स नीड एक्स्ट्रा वाटर, दिस इज़ कॉल्ड इरिगेशन। जब हमारे पास पानी नहीं होगा, हमारे पास स्टोर किया हुआ नहीं होगा पानी, तो क्रॉप्स यानी कि खेतों में जब फसलें उगती है तो उनको पानी की एक्स्ट्रा नीड होती है, तो उसको क्या कहते हैं? इरिगेशन, यानी कम पानी से सिंचाई करना। थिंक एंड टेल, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन? इरिगेशन के लिए कौन कौन से सोर्स काम में लिए जाते हैं? रिवर, पॉन्ड, कैनल एंड बोरीज जो है काम में लिए जाते हैं। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर इज़ नॉट इक्वल इन द होल फील्ड, व्हाट वुड बी इट्स इफ़ेक्ट ऑन क्रॉप्स? अगर पानी फील्ड में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता है तो क्या होगा? फील्ड में क्या हो जाएगा? क्रॉप्स को क्या होगा? क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? द क्रॉप्स विल गेट डाइड ड्यू टू शॉर्ट एज ऑफ वाटर। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो फसलें जो है वो ख़राब हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। वॉट शुड वी डू सो दैट द वाटर रीच द होल फील्ड? क्या करना चाहिए कि पानी पूरे फील्ड में पहुंच जाए? वी कैन सप्लाई वाटर बाय फाउंटेन प्रोसेस। हमें फाउंटेन प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए ताकि पूरा जो पानी है पूरे फील्ड के अंदर सबको बराबर मिले और क्रॉप्स जो है वो ग्रो करें। टर्न पेज। अब है प्रोवाइडिंग वाटर
टू फील्ड। अब देखो फील्ड के अंदर पानी प्रोवाइड करने के कौन कौन से तरीके, एक तो है स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, ये पाइप्स लगा देते हैं फील्ड के अंदर, जिससे पानी चारों तरफ ये घूमता रहता है और पूरे फील्ड में पानी पहुंचता है। दूसरा है प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड। ये जो ट्यूबवेल लगी हुई है इससे क्या होता है, ये पानी रिवर से यहाँ तक की ट्यूबवेल लगती है तो वो पानी यहाँ फील्ड में जो एक पॉन्ड बनाते हैं उसमें आता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ कैनल्स बनाए जाते हैं, तो कैनल्स के थ्रू पानी सारी जगहों में पहुँचता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इरिगेशन थ्रू अ ट्यूबवेल यूजिंग मोटर एंड पाइप। अब ये देखो मोटर और पाइप से पानी को खींचा जाता है और पानी प्रोवाइड फील्ड के अंदर करवाया जाता है। अब इसके क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। सी द पिक्चर एंड राइट दैट हाउ इज़ वाटर रीचिंग द फील्ड। पानी कैसे पहुंचाया जाता है, ट्यूबवेल और पाइप्स एंड मोटर के थ्रू पहुंचाया जाता है। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन एनिमल्स लेबर इज़ यूज्ड। कौन सा मेथड है जिससे सिंचाई की जाती है, एनिमल्स लेबर इज़ यूज्ड, एनिमल्स को काम है, इसको कहते हैं इन राहत इरिगेशन। ये एक ऐसी बेटा राहत इरिगेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या होता है, एक जैसे कि बहुत बड़ा कुआं है उसमें है ना एक मशीन लगी हुई थी, मशीन के ऊपर बाल्टी वगैरह लगी हुई रहती है और एक एनिमल्स को गोल गोल घूमना होता है और उस एनिमल के गोल गोल घूमने के थ्रू से वो पानी की बाल्टी जो अंदर जाती है बाहर आती है और एक जो पॉन्ड बना हुआ था उसको भर देती है और उसके थ्रू वापस से फील्ड के अंदर सिंचाई होती है। इसका मैं आपको एक लिंक भेजूंगी, आप उस लिंक को देखना, आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड। कौन से मेथड से इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, मोटर एंड पंप्स के द्वारा। ठीक है, सॉरी यस यही होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, मोटर एंड पंप्स के द्वारा इरिगेशन किया जाता है। विच सोर्स ऑफ इरिगेशन आर बीइंग यूज्ड इन द फील्ड अराउंड यू। कौन सा जो प्रोसेस है वो काम में लिया जाता है, स्प्रिंकल सिस्टम जो है इरिगेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। आल्सो टेल विच मेथड हैव बीन यूज्ड टू ऑप्शन अंडरग्राउंड वाटर इन द पिक्चर अबाव। देखो अंडरग्राउंड से जब पानी किसके थ्रू निकाला जाता है, ट्यूबवेल से या मोटर के द्वारा निकाला जाता है। इन द अबव पिक्चर हाउ इज़ द नेचर ऑफ वाटर ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम अपसाइड टुवर्ड डाउन साइड बीइंग यूज्ड। अगर अपसाइड से डाउन साइड यूज़ किया जाता है तो ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर पानी खींचेंगे तो कहाँ से कैसे होगा, थ्रू अ ट्यूबवेल्स के द्वारा खींचा जाएगा। नेक्स्ट है, वी नो दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड बोरीज आर आल्सो डीप। आपको पता है जब ये जो बोरीज है और ट्यूबवेल है इनका जो वाटर लेवल है बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड यानी बहुत डीप रहता है, बहुत ही गहरा रहता है। वी यूज़ स्पेशल इक्विपमेंट टू गेट वाटर फ्रॉम देम। हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ करके वहाँ से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। टू गेट वाटर फ्रॉम देम सो दैट वी कैन टेक दिस वाटर टू इरिगेशन आवर फील्ड। यानी कि हम ऐसे इक्विपमेंट लगाकर नीचे से ऊपर की तरफ पानी को खींचते हैं और सिंचाई के लिए फील्ड के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, डू यू नो इरिगेशन इज़ यूज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। सिंचाई के द्वारा ही हम फील्ड के अंदर क्रॉप्स एग्रीकल्चर यानी सिंचाई के द्वारा ही हम कृषि कर सकते हैं। मेंशंस ऑफ लैंडस्केप्स एंड रिवेगेशंस ऑफ सॉइल्स इन ड्राई एरियाज एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंडिक्वेट रेनफॉल के द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं फील्ड में। और इरिगेशन और किस किस के द्वारा होगा, जैसे कि रिवर के द्वारा, ट्यूबवेल, वाटर के द्वारा हम इरिगेशन कर सकते हैं। और ताकि क्या होगा कि जो जितना भी ड्राई एरिया होगा उसमें भी पानी आराम से पहुंच सकेगा। आज का चैप्टर हम यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है, बाकी का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके देख लो आप, डिफ़िकल्ट वर्ड आपको क्या क्या करने हैं मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। और ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने इस बुक के अंदर ये क्वेश्चन आंसर मैंने लिखे हैं, आपको भी ये क्वेश्चन आंसर
लिखने हैं। आप चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर इसी बुक में आप ये फिल करना है, ठीक है। अब आते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं इसके? चैप्टर नंबर 10 आपको चैप्टर नेम लिखना है। एंड नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड वाटरफॉल, डाउनवर्ड, शॉर्टेज, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, स्प्रिंकल, इक्विपमेंट्स और लैंडस्केप्स, रिवेगेशंस एंड इंडिक्वेट, ठीक है। ये है आपके डिफ़िकल्ट वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी इसमें करवा दूँगी, ओके, ठीक है। थैंक यू।